the source of sound S, the source of sound S emitting waves of frequency 100 hertz and an observer O located at some distance from each other. The source is moving with speed of 19.4 meter per second at an angle of 60 degree with with the source observer line as shown. The observer is at rest. ये important point है that velocity of observer जो है आपके पास कितना है, 0 है, and this is given as V source जो given है आपके पास 19.4 and this is your 60 degree angle. The apparent frequency observed by the observer, right? तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे. देखिए ध्यान से, Vs cos 60 and this will be your Vs sin 60. Now see, Vs sin 60 is perpendicular to the line joining source and observer. तो इसकी इस वेलोसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी चेंज महसूस करता वो नहीं होगा. ये वाला 90 डिग्री पर है, बट जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस ऑब्जर्व होंगे वो किसकी वजह से ऑब्जर्व होंगे, Vs cos 60 की वजह से, क्योंकि देयर इज अ रिलेटिव मोशन इन दिस ऑन दिस लाइन, राइट. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, F apparent is equals to F naught into V plus V observer upon V minus V source. तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं 100, यहाँ पर 330 हम लोग के पास वैल्यू लेनी है, प्लस V ऑब्जर्वर कितना है आपके पास 19.4 cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय V माइन सॉरी ये वाला वैल्यू हो गया 0, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, 330 माइनस 19.4 cos 60. तो ये वैल्यूज यहाँ पे जब हमारे पास आती हैं, तो ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू, जब आप इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर 103 हर्ट्ज. एफ अपेरेंट जो ऑब्जर्व होगी वो कौन कितनी हो जाएगी आपके पास 103 हर्ट्ज. ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ जाती है. गॉट इट. फिर से वही सिंपल अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन था.